हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह 8 बजे से मैं अपने घर से कर रहा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ पिरुमदारा, अपने ताऊ के घर। दोस्तों, मेरे ताऊ जी 81-82 साल के हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे अंत तक। धन्यवाद। दोस्तों, ये है ताऊ जी का घर और ये पिरुमदारा में है। देखिए, अभी जाके ताऊ जी से बात करते हैं। अभी मैं अपने ताऊ जी के सामने हूँ और ताऊ जी हैं 81 साल का ना बॉडी जी तुम? हाँ, 81-82 साल 81 साल के हैं ताऊ जी। और उनसे थोड़ा हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। उन्होंने क्योंकि आर्मी में 2 जॉब किए, उन्होंने पहले आर्मी में और उसके बाद डीएसी में, है ना। तो बॉडी जी थोड़ा बताओ थोड़ा हमें अपने बारे में, क्या क्या रहा आपका सफ़र, कैसा रहा? फर्स्ट में नैनीताल गया था मैं। हाँ जी। उस समय मुझे वहाँ पे 5 रुपये हो गए तनख्वाह। तो मैं गया कि हाँ लखनऊ गया। लखनऊ से फिर कहाँ चला गया? मैं बुंदेलखंड में चला गया। अच्छा, यूपी बुंदेलखंड। हाँ, यूपी बुंदेलखंड में, जहाँ बोलते हैं उरई, अच्छा, जिला जालौन में। अच्छा। तो उधर हमारा कुछ करीबन 3 साल 3 मतलब उधर गुजरा है मेरे ख्याल से। वह हमारा बचपना वहाँ गुजरा, ठीक अच्छा निकला उधर। उसके बाद फिर हम 57 में कहाँ चला गया? जयपुर चला गया। अच्छा, 57 में? सन 57 में 57 है। अच्छा, 1957 में तुम जयपुर चल गए? हाँ, सही था। मतलब कि ऐसे मैं बैठा था सवेरे, मतलब कि 8 बजे के टाइम में, तो मैं देखा उधर तो बड़े अच्छे लोग, पब्लिक जा रही, दुनिया जा रही। मिर्जा इस्माइल में, सॉरी, ऊपर छत पर बैठा था, मिर्जा इस्माइल रोड। अच्छा। और बहुत अच्छी उसमें पूरे कर्मचारियों की रस, कोई रिक्शा में जा रहा है, कोई तांगा जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल में जा रहा है, कोई कैसे चपड़ासी ऑफिसर वगैरह, फौजी पुलिस वगैरह, स्कूल के बच्चे सब जा रहे। अब मैं जा रहा वहाँ पर महसूस हुआ मेरे को, यार ऐसी बात क्या है। मैं ये देखो, ये कितने अच्छे आदमी हैं, जो कोई बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ये लोग अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, नौकरी भी जा रहे हैं, कोई फौजी जा रहा है, कोई पुलिस वाला जा रहा है, कोई कुछ है। तो मुझे जरा फेल हुआ क्यों, वहाँ बचपना मेरा समाप्त हो रहा था थोड़ा। उसके बाद फिर मैं जो साहब, तब तक 4-5 फौजी लोग जो है मेरे के टू फैले वाला भी जा रहे हैं। उस समय अमनेशन बूट हो रहे थे, कड़क बजा रहे थे उनके। उनको देख के मेरे मुँह में पानी आ गया। मैंने बोले यार हमने भी सिपाही बनना था। अब हमको भी उस समय थोड़ा बहुत मतलब दौड़ भी थी, लेकिन मेडिकल बहुत हार्ड था। ठीक है जी। और उस समय जो है मतलब कि हम जी भर्ती में निकल गए। उसके बाद साहब उस दिन हम भर्ती अपना हो गया ठीक ठाक, नाप तोल वगैरह सही हो गए। दूसरे दिन मेडिकल गए, मेडिकल में हो गया पास। तीसरे दिन नंबर के लिए आ जाना, नंबर हो गया, मतलब अल्फा कंपनी में चले गए। अब वहाँ पर जब चले गए साहब, तो तब शुरू हो गए फौज की जिद। लेकिन जब वहाँ दौड़ भाग लगी, मतलब तब वो भी पूरा नहीं पड़ता था। हाँ जी। फिर वहाँ पर ऐसे दुकानदारों के मूँगफली चढ़े खा गो के काम। तो फिर वहाँ खूब अपने मतलब साल भर लगी जाता है। उसके बाद हमने रेगुलेटर आके फिर 28 दिन की छुट्टी चले गए घर। अच्छा। फिर उसके बाद तो सन 62 हो गया था, 62 लग गया। फिर 61 में भर्ती हुआ, 61 में भर्ती हुआ, सन 62 लग गया। सन 62 में चला गया वहाँ पर रेगुलर छुट्टी काट के लिए 28 दिन की छुट्टी काट के फिर गया। फिर कसम परेड वगैरह हो गई, कसम खा करके। और फिर 62 में हम चले गए नागालैंड। अच्छा, नागालैंड में? हाँ, ड्रॉप। अच्छा, फर्स्ट गढ़वाल है मेरी। अच्छा। फर्स्ट गढ़वाल में हम नागालैंड चले गए। तो ब्रह्मपुत्र से उधर से होते ही हुए और जौराट, बुकमचुंग, कलामी, जोनोबोटो, सतागा, सतोई, कलामी, जख्या, तेजू, ऐसे जगह नाम होंगे। हाँ, अलग अलग पलटन की जगह पर वहाँ गए। जब वहाँ गए तो तब तक सुबह से चैन ऑपरेशन छिड़ गया। अच्छा। फिर वहाँ से वापस आए हमारे ब्रह्मपुत्र होते हुए, फिर रंगिया स्टेशन में। अच्छा। रंगिया स्टेशन से मतलब के उतरे, फिर सीधा वहाँ से चले गए हम बिल्कुल रंगिया, तामुलपुर। अच्छा, काबुलपुर। हाँ, वहाँ पर डिपेंड वहाँ पर अलग अलग 6 महीने। उसके बाद फिर लड़ाई फिर चले गए, मतलब आगे मतलब से लड़ाई में चले गए। नेफा, उस समय अरुणाचल को नेफा बोलते थे। अच्छा, उस समय अरुणाचल थे? हाँ, नेफा बोलते थे उस वक्त। बस तो वहाँ लड़ाई में चले गए। तो हाँ, कांडावर खुला था वो। तो नया लड़का था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, वो भी नया था। तो वो जो हाँ LFG पर था, वो
तो जब LMG मतलब कि वहाँ पर चेन्नई के वो आए तो उन्होंने जो खूब वहाँ पर काफ़ी बहादुरी दिखाई, मतलब काफ़ी ब्रेस्ट मारा उन्होंने। तो उसने आखिर भी सोचा कि चलो भाई कि मैंने कब जाना है, लेकिन उसने खूब तड़का दी वहाँ पर, ट्रिपट फायर मतलब ब्रेस्ट फायर मार के। आखिर में फिर वो भी शहीद हो रहा था उसने। तो उसके बाद तो उसके बाद साहब वहाँ पर हमने मतलब कि फिर कभी हम नैफा जाते थे, कभी हम वहाँ पर तमुलपुर आ जाते थे, और 3 साल वहाँ गुजारे। उस ज़माने में हमारे पूजनीय नेहरू जी थे, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है सर। और बस समय हमारा ये दो हुआ। उसके बाद तो फिर हम वहाँ से फिर जब हमारे 3 साल हो गए तो फिर आ गए हम गुजरात, धरंगधरा। धरंगधरा, हाँ जी। तो धरंगधरा में कुछ महीने रहे, तब तक फिर मतलब कि चाइना ये पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई 65 में, है सब। तो उसके बाद वहाँ उधर चले गए, तो वहाँ का ये तो मतलब 65 में लड़ाई के 72 में 65 में 65 में बहुत इतना पलटन बड़ा अच्छा काम किया था। उसके बाद मतलब कि वहाँ से फिर जब लड़ाई खत्म होगी तो हमको फिर बोला कि इस पलटन को, इस ब्रिगेड को बहुत अच्छा स्टेशन दिया जाए। तो हमको जो है हमारी ब्रिगेड में हमारी पलटन बहुत अच्छा काम, तो हमको मिल गया बॉम्बई गुलाब हाउस, और 2 पलटन हमारी जो उनको मतलब पूना मिल गया। वहाँ भी हमने 2 साल बहुत अच्छा किया। वहाँ पर बहुत अच्छा मौका हो, ये उपकार फिल्म में हमें काम करने का मौका मिला। ये मनोज कुमार उपकार फिल्म काम करे। हाँ गुलाब हाउस में शूटिंग हुआ ना हमारे कैंप के अंदर। हाँ मनोज कुमार साहब थे, और ये आशा पारिक जी थे। आशा पारिक को तो मैं ये कपिल शर्मा के प्रोग्राम में देखता हूँ, और वहीदा रहमान जी पुराने हीरोइन वही देखे मैंने, पुराने बाकी तो बेचारे। तुम कपिल शर्मा शो देखन साहब? हाँ यहाँ पर हाँ अच्छा बढ़िया लोग, अच्छा लगता है मेरे को, ठीक लगता है। उसमें थोड़ा जरा हंसी मजाक बुजुर्ग हो जाते हैं, जरा पुराने एक्टर दिखा देते हैं, अच्छे उसमें अच्छी बात, थोड़े प्रोग्राम ठीक है, हंसी मजाक आ जाते हैं उसमें बस। तो उस फिल्म में जो थे प्रेम चोपड़ा जी थे, मनोज कुमार मेन हीरो, डायरेक्टर भी मनोज कुमार साहब थे, डाइवर साहब थे, आशा पारिक जी थी, ये प्राण थे, मदनपुरी जी थे, डाइवर साहब थे। याद कर कैसे बॉडी जी तुम थे इतना याद है, जब 6 साल में था थोड़ा इतना याद है इतना याद है मतलब। और मेरे देश की धरती है तो उस समय हम मतलब कि उसमें जाते थे पूना रोड। पिक्चर वालों को भी मतलब पिक्चर की दुनिया में उनको भी बहुत परेशानी देखा मैंने। वहाँ पर एक हीरो हीरोइन के पीछे कितने आदमी, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े फाउस लेटर, ये चेस दुनिया भर के मतलब कि कितने कर्मचारी होते हैं वहाँ पर हैं। वहाँ देखा मैंने तो लड़के लोग जो है मतलब कि वहाँ शूटिंग कर रहे हैं, हमारी मनोज कुमार जी तो लंबा चौड़ा आदमी बेचारे, तो उन भाई फौजी बन गए, मतलब किसान आदमी थे तो फौजी बने, वो बहुत भर्ती हो गए। तो उनके लिए जो है साहब की उधर कोई क्लोथिंग, कोई पैंट कमीज तो हो गई, मगर सर टोपी ये बेरे हेड जो होता है, जो बेरे हेड टोपी वो नहीं उनके सर में फिट हुई। तो 2 बेरे हेड फाड़ करके एक बेरे हेड टोपा पढ़ाया। उनके तो सर में बाल भी था, सर इतना बड़ा सर। फिर उसको मतलब कि टोपी को 2 टोपी के फाड़ करके उसको तो बैज लगाया था, उनको फौजी जवान बन गया। वो लंबे चौड़े आदमी, वो फौज में भर्ती हो गया। उसके बाद जो है मतलब कि डेविड साहब मतलब कि एक मेजर साहब का रोल करता है, वो भर्ती अफसर बंदा है वहाँ पर। तो वहाँ पर बोलता है, डायलॉग मारता है कि मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, हमारे देश पर किसी कंट्री ने आक्रमण कर दिया है और हमको 6 घंटे का ऑर्डर मिला हुआ है। 6 घंटे में हमने बोला कि यहाँ से मूव होना है। कौन सी के पिक्चर था? उपकार। हाँ जी। अच्छा। तो वो उसमें जो है करेक्शन कर समय सही नहीं निकला। तो मनोज कुमार साहब डायरेक्टर में था। मनोज कुमार साहब, अरे ड्राइवर साहब बोल तुम आदमी हो कि पजामा हो? हैं? तो पसीना, वैसे ड्राइवर साहब के खोपड़ी पर वैसे बाल भी नहीं थे, तो और भी खोपड़ी में बाल ही पसीना होगी उसको बोलने में। तो हमने देखा बड़ा कष्ट होता, बहुत परेशानी होती है साहब है। जब देखा साहब पिक्चर में, जो हमारे लिए वहाँ लद्दाख में वो रील भेजी हमने उन्हें, फिल्म वालों ने, बहुत अच्छी फिल्म थी है साहब, बहुत लंबी फिल्म भी थी। और तो उसके बाद हमने उसमें देख के उसके बाद अब बोला अपने पैसे की लड़ाई ली रहे पैसा। वहाँ मतलब बहुत महबूब की ज़िंदगी रह गई। हम राज पिक्चर में जब शूटिंग में वहाँ जाते, स्टोर में जाते थे, वहाँ भी थोड़ा झुकने झामने के लिए जाते थे। और बाकी वहाँ पाल्टी पुल्टी हमारी सब कुछ हुई है। अच्छा हुआ फर्स्ट क्लास चौपाटी में हैं, गुलाबा हाउस। लद्दाख में चले गए, साथ लद्दाख में हम 2 साल रहे। तो उस समय लद्दाख में जो हम कहाँ चले गए, केरी में चले गए। टाइम तनख्वाह का जमीन से उस समय तनख्वाह बहुत कम थी। तनख्वाह मतलब क्या तनख्वाह तो पता जो कुछ है, लेकिन वहाँ उस समय हेल्टी जो था 30 रुपये था। 30 रुपये? हाँ। अब उस दिन का लद्दाख रहा, आज का लद्दाख, ठीक है सर। उस समय तो ऑक्सीजन भी नहीं था, बहुत कंडीशन खराब थी, मतलब वो है जी। अब तो सुनते हैं कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत तो हाँ हो गया होगा। अब तो हमको मौका नहीं लगा।
बाकी काजू किशमिश वगैरह वगैरह ऐसा मिलता था, खाना पीने का सब ठीक ही मिलता था। बस 2 साल का ट्रेन वहाँ किया। उसके बाद फिर बोला फर्स्ट आवर में डिपो था, अम्बाला में आ गए हैं। अम्बाला में आए तो नहीं, झांसी में आए हैं। हाँ जी, हमारे डिपो हेडक्वार्टर झांसी में था, नंबर 1 डिपो हाथी हमारे डिपो था। उसके बाद वहाँ पर हमने वो क्या, तो उसके बाद फर्स्ट आवर डिपो कभी अम्बाला, कभी झांसी, कभी अम्बाला, तब वहाँ पर बंद गए हम लोग। क्यों, फर्स्ट आवर में ज़्यादा हिलता था। फिर 71 की लड़ाई, फिर 71 की लड़ाई हो गई है। फिर 71 की लड़ाई में जो फिर हम टैंक टोंक लेकर मतलब चले गए वहाँ पर। फिर बांग्लादेश में हमने गए, लेकिन हम मतलब टैंक फिरोजपुर तक अब चले गए। वहाँ टैंक टोंक वगैरह जो कुछ चला में लगता था। उसके बाद भी युद्ध खत्म हो गया, फिर वहीं रहे। वहाँ से फिर मैं अपने सेंटर आ गया। सेंटर में 1-2 साल रहा, और उसके बाद उसमें 77 में मैं रिटायर हो गया। 77 में? हाँ, 16 साल नौकरी करके 77 रिटायर हो गया हूँ। उस समय टोटल मुझे क्या मिला, सब 8,000 रुपये मिले। फंड, हाँ फंड जो कुछ भी था। तो बड़ी सर्विस तो 17 साल में, तो हम तो 17 साल में तो अब हो गए ना, बढ़ गए ना। उस 15 साल सर्विस थी, लेकिन मेरे 1 साल पता नहीं कैसे रुक गया, ज़्यादा हो गया। हाँ, तो मुझे उस समय 194 रुपये पेंशन मिलते थे। वैसे टोटल मिला करके हमको 119 पेंशन मिलती थी हमको। 119 रुपये? हाँ, 119 मिलती थी हमारे DA लगा करके। वीरो खाल बैंक में मैंने अकाउंट खुला ना अपना। उसके बाद वहाँ पर 1 साल मैंने जरा बकरी चलाई, जो घर पर काम किया। उसके बाद लाइन टाउन में गया पेंशन लेने के, वहीं से मैं भर्ती रक्षा तथा सुरक्षा को DSC में ग्राउंड भर्ती हो गया। DSC में? हाँ, 78 में। हाँ, जून की जुलाई में मैं लगा। और वहाँ भर्ती हो गया। उसके बाद मैं सीधा चले गया कहाँ, कनानौर, केरला कनानौर। वहाँ फिर DSC की ज़िंदगी चलती रही साहब, है ना। तब वहाँ पर जहाँ मैं पहले आर्मी में था, उसी से ज़्यादा करके वहाँ नंबर पर लेकर वहाँ नई जगह जैसे मैंने के बम्बई, कलकत्ता, पूना, कुछ जगह में लेके जम्मू कश्मीर हम पहले भी गए थे, बाद में भी नंबर पड़ा हमारा। तो वहाँ भी हम नंबर 78 में चले गए। तो 2000 तक वहाँ भी नौकरी की। वहाँ से फिर मैं रिटायर हो गया हूँ। और 2000 में रिटायर होने के बाद ये घर की ज़िंदगी है, मेरी पहाड़ की ज़िंदगी है। भी ज़िंदगी तो हमने डिफेंस की गुजारी है बाबू जी। अब उसके बाद जो अब घर में जो है इस टाइम पर अब इतना तो नहीं आता, लेकिन चलो ठीक है। अब जो कुछ है अब इतनी समझ में नहीं आती है। फिर नए तरीके हो गए, नए हिसाब किताब हो गया। जब हमारे ज़माने तो वहाँ से 6-6 महीने में, 2-2 महीने, 3-3 महीने में चिट्ठी आती थी। अब आजकल तो जो है उसी समय खबरसार वाले फ़ोन के बारे में हमें इतनी जानकारी भी नहीं हो रही, मैं आपको बताएं। ठीक है, इन लोगों का काम है, हम लोगों को जरा काम कर। लेकिन यहाँ अब लास्ट में हम क्या बोलेंगे, बस हम यही बात कि तो दोस्तों ताऊ जी सरकार से बस हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि जरा हमारे प्रांत की तरफ भी जरा ये ध्यान दें। और बाकी ठीक है, हमारी सरकार है, हम खुशहाल रहें, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देश बड़ी तरक्की बहुत आगे जा रहा है, इतनी खुशी। हम तो साहब वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमने सन 62 की लड़ाई में देखे, आज के उसमें देख रहा हूँ कितना जमीन साफ रहा। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारे उन पुराने बुजुर्गों ने भी पूजन, उन्होंने बहुत अच्छा काम जो देश को आज़ाद किया। कितनी मुश्किल से उन्होंने हमारा देश को आज़ाद किया हुआ, जिनकी बहुत आज हम जो पल्ले खा रहे हैं, नहा रहे हैं। लेकिन बाकी ये है कि कर्म ही धर्म है, और हमारा जो काम है वही हमारी पूजा है साहब। और दोस्तों फाइनली बाकी से बात बहुत बड़ी खुशी की बात है। मेरा नाम है गोपाल सिंह रावत, है साहब जी, और 81 साल हमारी उम्र है। और बाकी हमारे वक्त निकल रहा है। धन्यवाद आप दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताऊ जी के साथ थोड़ा बात की, और आप लोग ज़रूर वीडियो देखेगा, लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय।